मतलब हिंडन नदी के अंदर मार फेंकने बच्चों को भेजा है। भेजा कितने, कौन है, मदरसे में कौन है? बेटा खोलना, अरे आओ 1 मिनट, खोल दो भाई। हाँ खोल दो, आ जाओ। ए बेटा खोल दो, आ जाओ, खोलो। कहने पर मजबूर किया गया है उन्हें। आप कह रहे हो कि मेयर ने मजबूर कर दिया कि आप ये बोलो? हाँ, कहने पे जो है मजबूर किया गया है उन्हें जो। अच्छा, हाँ मतलब क्या मतलब उसको मेयर ने उसको पकड़ के कहलवाया जबरदस्ती? क्या वो तो वीडियो बन रही है साफ आ रही है। वो तो साफ आएगा ही, जब पहले तो उनसे कहलवा गया, वीडियो रोक लिया गया जो। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल ने 2 बच्चों को बैग में मास्क डालते हुए नदी पर पकड़ा। हालांकि उसके बाद पुलिस वहां पर आई और कुछ लोगों को वहां से पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। लेकिन जिस मदरसे में वो बच्चे पढ़ते थे वो मदरसा गाजियाबाद के कनावली में पड़ता है और मैं ठीक उसी मदरसे की तरफ जा रहा हूं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उस मदरसे में होता क्या है, बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दी जाती है, और वो बच्चे जो वहाँ पर पकड़े गए हैं, जो सुनीता दयाल की साथ वीडियो वायरल हो रही है, क्या वो उसी मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, ये भी जानेंगे। बेटा खोलना, ताला मार के रखते हैं क्या दिन में भी? देखिए ये वो मदरसा है जहाँ से बच्चे गए थे उस प्रतिबंधित मास्क को फेंकने के लिए, और सुनीता दयाल जो यहाँ के मेयर हैं उन्होंने मौके पर उनको पकड़ा है। उसके बाद यही बात करते हैं, ये बच्चे कहाँ से आते हैं, क्या इस मदरसे में होता है। और बेटा खोलना ज़रा, अरे आओ 1 मिनट, खोल दो भाई। हाँ खोल दो, आ जाओ। ए बेटा खोल दो, आ जाओ, खोलो। हाँ बुलाओ, खोल दो 1 मिनट। हाँ कितनी देर से नमाज पढ़ रहे हैं वो? कितनी देर है? मैं तो यहाँ कम से कम 15 मिनट से खड़ा हूँ। चलो 5 मिनट इंतजार कर लेते हैं, आप खुलवा देना इसको, है बात करनी है लोगों से। कोई नहीं, खुलवा देंगे, खुलवा दें। ठीक। नवाज छोटे बच्चों से ही तो बात करनी है। जो मास्क लेकर गए थे वो छोटे ही बच्चे तो थे, जिनको यहाँ मदरसे से मास्क लेके भेजा था नदी पे यमुना जी पर, वो छोटे ही बच्चे तो थे। उन्हीं से तो बात करनी है, क्या होता है यहाँ पे, बात करनी है, कोई नाराजगी थोड़ी है हमारी। चलो नमाज पढ़ लेते हैं। हाँ नमाज पढ़वा दो। क्या होता है यहाँ पे इस मदरसे में? भैया हमने तो आज तक गलत काम तो देखी ना। जो है बच्चे अपने पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो सादा खाना बनती है, दाल चावल बनती है, सब्जी रोटी बनती है। वो कौन भेजा लेके इनको? अब भैया हम तो कल थे नहीं, हम घर रहते नहीं हैं। अब कल का कल का आपको नहीं पता? वैसे सारा पता है कि हरी सब्जी खाते हैं, पढ़ते हैं, लिखाई नहीं, इतना तो पता है जो इसमें बच्चे अपना टाइम से पढ़ाई करते हैं, सब कुछ सही है। अब कल के बाद क्या हुआ नहीं हुआ, कल नहीं पता आपको कि यहाँ से मास्क लेकर बच्चों को भेजा जाता है कि जाओ नदी में फेंक के आओ? ये नहीं पता आपको? ये पता नहीं होगा? हम बाहर बैठते हैं ना, हम देखते हैं ना। सारी बात पता है आपको कि हरी सब्जी खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये आपको पता ही नहीं होगा कि ये मास्क भी लेकर जाते हैं। ये तो दिखाई दे रहा है, कोई भेजता है यहाँ से मास्क लेकर, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, जब हम बच्चे खा रहे हैं खाना, सब कुछ सही है। वो तो तस्वीर रिकॉर्ड हो गई पूरी, तो मेयर ने पकड़ लिया उनको। वो कब से मास्क फेंक रहे थे वहाँ पे जाके, कब से क्या कर रहे थे, तो अब पता लगेगा, जांच होगी उसकी। अब ये सब के बारे में प्रतिबंधित मास्क था वो जो लेकर गए थे। अब इस सब के बारे में पता नहीं है मुझे, नहीं पता होगा। चलिए कोई बात नहीं, भी नमाज हो रही है, नमाज के बाद हम बात करते हैं। तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर तक देख लीजिए। वो मदरसा है जो जहाँ से उन बच्चों को यहाँ के जो उस्ताद हैं मदरसे के, जो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, वो यहाँ से मास्क लेकर भेजा करते थे। ये मास्क की क्या कहानी है? यहाँ क्या मास्क वास्क कटता है, क्या होता है यहाँ पे? बच्चे खुद लेकर गए, खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने भेजा है हमारे उस्ताद जी ने? तो मैं यहाँ रहता नहीं हूँ ना कंटिन्यू, मेरा तो काम चल रहा है, मैं तो आपको देख के इधर को आ गया। अच्छा रहते नहीं है? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। चलिए अभी जरा इनको खुलवा देना। खुलवा दूँ भाई साहब, खोल दो ना 1 मिनट, खोलने में क्या आपत्ति है भाई साहब? तो हम तो 20 मिनट से खड़े हुए हैं, पूरे रात दिन में नहीं सोए, सुबह भी 4-5 मीडिया वाले। अभी तो आप ऊपर खड़े थे, कोई बात नहीं, खोल दो। आपसे बात ही तो करने आए, हमें कौन से पे कोई नाराजगी थोड़ी है। आइए, चलिए कोई बात नहीं, आ जाए अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं।
हम इस मदरसे में आ चुके हैं और काफ़ी बच्चे जो हैं वो एजुकेशन ले रहे हैं। भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। आइए आइए, यहीं पे आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सज्जाद हम लोग। तो यहाँ पर आपकी क्या जिम्मेदारी है? मैं बच्चों को यहाँ तालीम देता हूँ, करीब 11 साल हो गया। अच्छा जी। क्या क्या पढ़ाई होती है? यहाँ 5वीं तक है, हिंदी इंग्लिश। अच्छा, जी। हिंदी इंग्लिश हाँ और उर्दू जो आप पढ़ाते हैं? हाँ, अरबी। अरबी। अच्छा, तो वो बच्चे कौन थे जो यहाँ से मांस लेकर गए थे? बच्चे रात में आए थे थाना से, जो छोड़ दिए गए थे उन्हें। रात में आए थे जो थाना से छोड़ दिए गए थे, उनके माँ बाप लेके चले गए। जो उनके माँ बाप डरे हुए थे जो है। नहीं, तो आपके यहाँ क्या मांस लेके बच्चों को भेजा जाता है नदी पे? नहीं, आपको ऐसा पॉसिबल लग रहा है कि जो नदी पे फेंकने के लिए मांस यहाँ से, और मांस समझ रहे क्या है, यहाँ 20 घर मुसलमान है, यहाँ गाय का गोश्त यहाँ आता होगा, ऐसे पॉसिबल लग रहा है आपको? जो तो वो कैसे पॉसिबल हुआ कि वहाँ पे कैसे बच्चे पहुँचे हैं? वो बच्चे कौन थे? आप ही के मदरसे के? हम, मेरे मदरसे के बच्चे थे। वो ऐसा हुआ जो है, खाने के लिए जो गोश्त निकाला गया जो है, वो भी जो है जैसे इंदिरापुरम से जो है चिकन आ जाता है, मटन आ जाता है, फ्रिज में निकाल के देते हैं। यहाँ रखे हुए थे फ्रिज में जो है, तो वो निकाल के देखा तो वो ख़राब निकला जो है, तो उसको तो नहीं बनवा सकते ना हम जो, तो वही कचरे को उसमें रखा हुआ था। 11 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद हम लोग आराम करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। ये बच्चे जो है खेलने के चक्कर में, छोटे बच्चे साइकिल उठाया और लेके चले गए जो। तो मांस को खेलने के लिए वहाँ पर डाल के गए? खेलने के लिए तो यहीं खेलेंगे ना गली में, या फिर साइकिल लेके चले गए, या कि घूमना फिरने के लिए मिल जाए। बच्चे जाते नहीं घूमने फिरने के लिए, कहीं नहीं जाते हमारे बच्चे। हालात ऐसे बना रखे हैं कि बच्चे कहीं नहीं जा सकते। किसने हालात बनाए हुए हैं? किसने बनाया हुआ? मीडिया वालों ने खास करके जो, जबकि अभी तक कोई जांच नहीं हुआ है। पहले गाय का गोश्त घोषित कर दिया गया है, पूरे चैनलों पे यही है। अभी तक जांच नहीं हुआ, जांच होने से पहले, बल्कि कट्टा भी नहीं खोला गया है, और पहले ही उसको घोषित कर दिया गया है। मेयर ने घोषित कर दिया उसको, जो जज बन करके जो। आपके यहाँ 20 मिनट से तो मैं खुलवा रहा हूँ, 20 मिनट से तो कोई बच्चा खोल नहीं रहा। आप कह रहे बच्चे घूमने चले गए यहाँ से साइकिल लेकर? ये पॉसिबल है? जब 20 मिनट से मैं यहाँ पर खटखा रहा हूँ, दरवाज़ा खुलवा रहा हूँ, तब तो कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा। आप ये कह रहे हो कि बच्चों ने साइकिल उठाई और मांस उठाया, और मांस को सिर्फ घूमने के लिए उनको घूमना था, इसलिए वो नदी पर पहुँच गए मांस को लेकर। वो बच्चे तो बोल रहे हैं आपने कूड़ा भी था, मांस ही नहीं था, कट्टे में भरे हुए जो मांस। क्या यहाँ जो ऐसा पॉसिबल लग रहा है कि आपको जो जहाँ 32 दांत के बीच में जो आ रहे यहाँ, जबकि बड़े जानवर के भी यहाँ एलाउ नहीं है ज़बह करना जो है, तो गाय मांस कहाँ से आ जाएगा यहाँ जो? तो वो बच्चे कैसे बोले है? बच्चे के ऊपर दबाव जो उसको धमकाया गया है, उस बच्चे को ये पता नहीं जो है मांस क्या होता है, चिकन क्या होता है, मटन क्या होता है। 25 दिन पहले आए थे वो बच्चे जो बिहार। बच्चों को नहीं पता मांस क्या होता है? नहीं पता। आप तो बोलोगे फ्रिज में रखा रहता है यहाँ पे। क्या खिलाते हो आप इनको? है क्या खिलाते हो? सब्जी भी खिलाते हैं, और चिकन भी जो है, और जो मटन खिलाते हैं जो। आप कह रहे हो बच्चों को पता ही नहीं मांस क्या होता है? अब उन्हें ये पता नहीं कि क्या नाम है, चिकन किसको कहता है, मटन किसको कहता है। जो बिहार के बच्चे, उन्हें नहीं मालूम है। और जब वो बच्चे स्कूल में भी नहीं गए, मदरसे में भी नहीं गए, 25 दिन हुए आए हुए, और उन्हें जो है कहने पर मजबूर किया गया है उन्हें। आप कह रहे हो कि मेयर ने मजबूर कर दिया कि आप ये बोलो? हाँ, कहने पे जो है मजबूर किया गया है उन्हें जो। अच्छा, हाँ, मतलब क्या मतलब उसको मेयर ने उसको पकड़ के कहलवाया जबरदस्ती? क्या वो तो वीडियो बन रही है, साफ आ रही है। वो तो साफ आएगा ही। जो पहले तो उनसे कहलवा गया, वीडियो रोक लिया गया जो। वीडियो रोक करके उनसे कहलवाया गया। पहले मेयर ये भी बोलिए, ये पहले बोल नहीं रहते और किसी चीज़ के बता रहा, अब सही बोला। जब गौ माँ उनसे कहलवा गया, वो बच्चे डरे हुए थे, डर करके मारा, बता दिया जाए। बाकी जाँच के लिए गया हुआ है, इसमें विषय क्या है? जाँच के लिए गया है, जो जाँच में आएगा जो है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जांच होगी, जांच में पड़ताल पता लग जाएगा? हाँ, पता लग जाएगा क्या है। तो बच्चे चले कैसे गए बाहर? हर रोज़ फेंकवाते हुआ मांस, या फिर नहीं, उसी दिन गए थे? उसी दिन गए थे बच्चे। पहले बात तो बच्चे कोई काम नहीं करते। खाना बनाने वाली अलग से, सफाई करने वाले अलग से हैं, यहाँ पढ़ाने वाले अलग है, और जो है कचरा भी जो है, जो यहाँ स्टाफ है वही लोग फेंकते हैं। स्टाफ जो उस वही लोग कचरा फेंकते हैं, बच्चे नहीं फेंकते। आपका ये जो मदरसा है, इसका क्या नाम है? जामिया खुलफाए राशिदीन।
जामिया खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन। जी। अच्छा, तो सर रजिस्ट्रेशन कहाँ कराए हैं आप? रजिस्ट्रेशन इस ये जिम्मेदार को मालूम होगा तो गए हुए हैं ना। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, आपको नहीं पता आप कितने वर्ष से हैं, कितने सालों से हैं यहाँ पे? 11 11 साल से हैं। तो 11 साल से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं पता मदरसे का कहाँ पे हो रखा है? रजिस्ट्रेशन हुआ है मदरसे का, ये पता नहीं कहाँ हुआ है, किस जगह कराया है ये पता नहीं है ना। अब कागज़ तो हम देखते नहीं, अब जिम्मेदार को मालूम है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ है मदरसे का। किस नाम से रजिस्ट्रेशन है मदरसा? है मदरसा किस नाम? जामिया खुलफाए राशिदीन। जामिया खुलफाए राशिदीन। जी। ट्रस्ट। ट्रस्ट है? जी। तो ये ट्रस्ट है कि मदरसा है? ये ट्रस्ट है या मदरसा है? ट्रस्ट है, मदरसा नहीं है। तो मदरसा भी उसमें ही आया था ना, ट्रस्टी में। अच्छा यार। हाँ। तो ट्रस्ट आपने बनाया हुआ, रजिस्ट्रेशन आपका ट्रस्ट के नाम से है? हाँ, उसी के नाम से ही है, जामिया खुलफाए राशिदीन के नाम से। ट्रस्ट है ना वो, तो जामिया खुलफाए राशिदी वो ट्रस्ट है, आप जो कह रहे हैं। मेरे जानकारी में तो यही है, बाकी 11 साल से आप यहाँ पर हैं, आप कह रहे हैं मेरी जानकारी में यही है। आप हजरत यहाँ तालीम दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको ही जानकारी नहीं है? हर चीज़ की जो है अब स्कूल में पढ़ा रहा है, हर चीज़ की उसको जानकारी नहीं, उसको तो जो पढ़ाया और जो अपना जो उनकी जो जिम्मेदारी देता है वो निभाते हैं। जो 11 साल से यहाँ पर है, 11 साल से आपने कभी पूछा नहीं? बाहर बोर्ड भी नहीं है मदरसे का कोई भी? आपको तो बोर्ड तो लगाना चाहिए ना, अगर मदरसा है तो बोर्ड क्यों नहीं है? बोर्ड फट गया है आंधी तूफान में, जो अंदर है। कोई फोटो है आपके पास बोर्ड की बाहर की? बोर्ड अंदर है। नहीं, बाहर जो ये पता लगे कि ये मदरसा है, बाहर इस पे कोई आपने पहचान लगाया हुआ है? फोटो है जो है। कब खिंचवाए थे? अभी 26 जनवरी में भी था। 26 जनवरी हम लोग धूमधाम से मचाते हैं, दिखा रहे 26 जनवरी की, जो बल्कि सारे समुदाय के लोग रहते हैं जो 26 जनवरी मनाते हैं। हाँ, 26 भी मनाते हैं साथ में? सब जो है आपको दिखा रहे हैं जो, इसमें क्या बात है जो। तो हम कुछ बच्चों से बात कर लें क्या? बच्चे अगर बोल पाए तो बात कर सकते हैं। बोल क्यों नहीं पाएंगे? पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, बात करिए ना। हम आइए, आप भी आइए। चलिए कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। हालांकि जो भैया हैं, कायाकल्प योजना एक योजना नहीं, एक विश्वास है। विश्वास उस नए उत्तर प्रदेश का जहां सरकारी व्यवस्था अब उम्मीद जगाती है। कभी उत्तर प्रदेश के गांवों में सरकारी स्कूलों की दीवारें टूटती थी, बरसात में छत टपकती थी, अस्पतालों में सुविधाओं का नाम नहीं था। बच्चे सपने तो देखते थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का माहौल नहीं था। क्या सरकारी स्कूल में उनके बच्चे का भविष्य सुरक्षित है? क्या गाँव के अस्पताल में सही इलाज मिलेगा? लेकिन जब नियत साफ हो, इरादे मजबूत हो, तो बदलाव सिर्फ भाषणों में नहीं, जमीन पर दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में शुरू हुई एक ऐसी पहल जिसने सरकारी व्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कायाकल्प योजना ने सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में नई जान फूंक दी है। जहां कभी टूटी बेंचें थी, आज वहां आधुनिक फर्नीचर है। जहां कभी अंधेरे कमरे थे, आज वहां बिजली, पंखे और डिजिटल शिक्षा की सुविधाएं हैं। जहां कभी बच्चों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता था, आज वहां शुद्ध पेयजल और स्वच्छ परिसर है। कायाकल्प योजना ने सिर्फ भवनों का रंग नहीं बदला, इसने बच्चों के भविष्य के रंग बदले हैं। आज गाँव का बच्चा भी आत्मविश्वास के साथ कहता है, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। माता पिता का भरोसा सरकारी स्कूलों पर बढ़ा है, क्योंकि अब उन्हें लगता है सरकार उनके बच्चों के भविष्य के लिए गंभीर है। ऑपरेशन कायाकल्प को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्कूल चलो अभियान में हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। आज परिणाम क्या है? आज ऑपरेशन कायाकल्प की जब बात आती है तो भारत सरकार के नीति आयोग ने भी देश के अंदर शिक्षा के सक्सेस स्टोरी में उत्तर प्रदेश के हिस्से में जो सबसे सक्सेस स्टोरी दी है वह ऑपरेशन कायाकल्प को दिया है। सरकारी स्कूल अब मजबूरी नहीं, गर्व बनते जा रहे हैं। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं में भी आया बड़ा बदलाव। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश देश के सामने विकास का नया मॉडल बनकर उभर रहा है। जहां कभी अव्यवस्था की चर्चा होती थी, आज वहां परिवर्तन की चर्चा होती है। कायाकल्प योजना ने गाँव को नई पहचान दी है। हर साफ स्कूल, हर सजा हुआ अस्पताल, हर मुस्कुराता बच्चा इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। आप ही बुला लीजिए किसी बच्चे को, इधर बुला लीजिए। देखिए कुछ बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं बच्चे पढ़ने यहाँ पे? ये बच्चे जो है बिहार के हैं, कुछ इलाके के हैं।
अच्छा, बिहार से यहाँ पर आते हैं। जी। तो क्या वहाँ पर मदरसा नहीं होता क्या? ये देखो जो अरे तो आप कटिंग दिखा रहे हो मुझे। ये भी वो भी दिखा, मैं बाहर की फोटो कह रहा हूँ, बाहर आपने पहचान क्यों नहीं लगाई? बाहर की भी दिखा रहा हूँ मैं, जो बाहर की भी दिखा रहा हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं भैया? झारखंड के रहने वाला। बिहार, झारखंड। जी अरे झारखंड के हैं। जी जी। तो क्या वहाँ पर मदरसे नहीं है जो मतलब उधर जॉब वॉब नहीं मिलता क्या? अगर इतना मदरसे होते, इतना जॉब मिलता, यहाँ तो मजदूरी करने के लिए यूपी में काहे के लिए आते, तो फिर वहीं रहते ना। पूरे देश में तो इतने मदरसे नहीं नहीं, वही तो कह रहा हूँ, जो अगर वहाँ जॉब मिलती जो है, वहाँ अगर मजदूरी मिलती तो यहाँ तो मजदूर बेकार रहते। बिहार में आप ये कहने लगे बिहार में मजदूरी नहीं मिलती है। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप मजदूर कहाँ? मजदूर तो वो होता है जो बाहर अपना, आप लोग तो अच्छी एजुकेशन यहाँ दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो कुछ वो बच्चों से बात कर लें क्या? चलिए मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? जी मोहम्मद हसनैन मलिक। है बेटा? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन। हसनैन। हसनैन जी। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। अच्छा, तो यहाँ क्या क्या पढ़ाई होती है? यहाँ हिंदी इंग्लिश की तालीम दी जाती है, कुरान की तालीम दी जाती है, उर्दू इमला सब चीज़ पढ़ाया जाता है। खाने में क्या मिलता है तुम्हें? खाने में मटन चिकन सब्जी वगैरह ये सब। वो जो 2 बच्चे थे वो यहीं आप ही लोगों के साथ पढ़ते थे? जी। कितने दिनों से पढ़ते थे वो? ज़्यादा दिन नहीं, नए आए अभी 1-2 महीना हुआ बस। नए आए थे? जी। तो कैसे चले गए वो वहाँ यहाँ से एकदम साइकिल लेकर? वो बिना परमिशन के निकल गए, किसी से पूछा भी नहीं। अरे मैं तो 20 मिनट से दरवाज़ा खोला तो दरवाजे में तो ताला लगा रहता, कैसे चले गए? तो कभी तुम बोले चाबी नहीं है, कभी बोले चाबी ऊपर है। उस टाइम नमाज का टाइम था इसीलिए। अभी तो भैया दरवाज़ा खोले, तुम लोग तो दरवाज़ा खोले नहीं, तुम बोले कोई है ही नहीं यहाँ पर। वो नमाज का टाइम हो गया था इसीलिए नहीं। नमाज से तो बहुत पहले आ गया था मैं। नहीं तो नमाज का टाइम हो गया था उस टाइम। अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री का क्या नाम है देश के? नरेंद्र मोदी। पूरा नाम बताओ उनका। श्री नरेंद्र मोदी। तो पूरा नाम बताओ। श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा जी। जनगण मन होता है यहाँ पे? जी होता है। सुना दोगे आप जनगण मन? जी। सुनाना ज़रा। बहुत दिन हो गया वैसे पढ़ने से। वो तो 15 अगस्त मनाई होगी, 26 जनवरी मनाई होगी। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत दाता विधाता, विंध्य सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल चलति तिरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। चलो ये तो आपने अच्छा सुनाया है, जितना आपको आता है उतना सुनाया जी। है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी। पहले कौन थे यहाँ के सीएम? वो पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इन लोगों से पूछ लेते हैं, और भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। तुम बताओ, खड़े हो जाओ 1 मिनट। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद कैस। मोहम्मद कैस। कहाँ से आए हो बेटे यहाँ पढ़ने? बिहार से। बिहार से आप भी आए हो? तो उधर मदरसा नहीं है क्या? है। तो फिर वहाँ नहीं पढ़ते हो आप लोग? ये यहाँ पे मतलब कि ताल्लुकात थी। अच्छा जी। क्या क्या मिलता खाने में? यहाँ हरी सब्जी चिकन मटन। अच्छा, खाना अच्छा मिलता है? जी। हैं? जी। कैसे वो लोग चले गए वो मास्क डालने वहाँ पर नदी में? आप लोग के तो फ्रेंड होंगे, वो कैसा उनका? नहीं तो वो गोश्त है ना थोड़ा ख़राब था, तो वो ऊपर रखा हुआ था, तो सब बच्चे आराम कर रहे थे, तो वो लोग मतलब मस्ती में या किसी तरह चले गए। देश का राष्ट्रीय गीत पता है कौन सा है? नहीं आया। राष्ट्रीय गान पता है क्या है? जनगण। हैं? जनगण। आपको आता है पूरा? नहीं आया। हैं? नहीं आया इसी साल। नहीं आता? इसी साल आया नहीं आया। नहीं तो आपको राष्ट्रीय गान नहीं आता है? यहीं पे आके पढ़ा हूँ। यहीं आके पढ़ रहे हो? जी। हिंदी क्या क्या पढ़वाते हैं यहाँ पे? हिंदी इंग्लिश मैथ सब चीज़, उर्दू कुरान। इंग्लिश की स्पेलिंग क्या होगी? ENGLISH। एजुकेशन की स्पेलिंग क्या होगी? नहीं पता। मदरसे को इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग सुनाओ जरा, मदरसे की। MADARSH। SHA। क्वालिफिकेशन की स्पेलिंग पता है तुम्हें कुछ? नहीं पता? तो यार कुछ मतलब अच्छा कोई बड़ी मैं आपसे जो स्पेलिंग नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो हल्की हल्की पूछ रहा हूँ, वो भी नहीं आता है? यहीं पे पढ़ा हूँ। हैं? बिहार में कहीं नहीं पढ़ता था।
तो यहाँ भी क्या पढ़ाते हैं अंग्रेजी वगैरह? अंग्रेजी में क्या पढ़ाते हैं? अभी शुरुआती है मेरा। अच्छा, ABCD के कितने अक्षर हैं? 26 हैं। उसको पढ़ाते हैं यहाँ पे ABCD वगैरह? जी जी। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर, हालांकि कुछ बच्चे हैं, उनसे हमने जानने का प्रयास किया है कि वो यहाँ पर पढ़ाई क्या कर रहे हैं, कहाँ से वो लोग आए हैं। और इसी मदरसे से 2 बच्चे जो हैं वो मेयर सुनीता दयाल ने पकड़े थे और उसके बाद सख्त कार्रवाई हालांकि हो रही है, लेकिन जांच का एक विषय है कि जांच जो है उस प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट था, जो भी वहाँ पर थैले में बंद था, उस प्रोडक्ट के अंदर था क्या। और बच्चे हैं यहाँ पर, काफ़ी बच्चे जो हैं वो पर आए हुए हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। क्या पढ़ते हो आप? कायदा। हैं? कायदा। अच्छा, और क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? उर्दू, मोमिन नमाज। क्या क्या पढ़ाते हैं? कायदा, उर्दू, मोमिन नमाज, चाइले हदीस और कलमा, दुआ, नमाज और हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। हिंदी, इंग्लिश पढ़ाते हैं? हिंदी इंग्लिश या मैं बता रहा हूँ जब बोल रहे हो? हाँ। और उर्दू। अनुवाद कैसे लिखेंगे हिंदी में? लिख दोगे अनुवाद? नहीं जानता। नहीं लिख पाओगे? 20 से 25 दिन इनके बाद जो खुलता है ना मदरसा। इंग्लिश की स्पेलिंग याद है? अंग्रेजी की स्पेलिंग याद है? प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नहीं जानता। प्रदेश का नहीं जानता। देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये कौन सा प्रदेश है जहाँ पढ़ते हो आप आके? यूपी। अच्छा, ये कौन सा जिला है? जिला नहीं जानते। नहीं पता है। देखिए तस्वीर देखिए, हालांकि नए बच्चे हैं तो नए बच्चों को मतलब कुछ पता नहीं है। अभी जो है 20 से 25 दिन है। 25 दिन में कितना एक ही मरतबा कितनी जानकारी होगी। ये बच्चे पहले भी मदरसे के अंदर या स्कूल में नहीं थे, जो जिसकी बिना पे सिखाया जा रहा है। अभी आपने उस बच्चों से सुना जो उन्होंने जनगण मैंने वो भी सुनाया। और एक ही बच्चा तो है, अगर मैं सबका भी टेस्ट ले लूँगा तो किसी को पता ही नहीं होगा राष्ट्रगीत कौन सा है, राष्ट्रगान क्या है। नहीं ऐसा मैं यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा सबसे राष्ट्रीय। ये सारे बच्चे जो है छोटे छोटे जितने। बताओ कहाँ से पूछूँ? ये बच्चे इधर जो है ये 3 बच्चों का नाम बताएं जो पहले सुना दिया है। देखो ये बच्चे हैं, बगल में वो है, ये है। तो आपने सेलेक्ट करे हुए ना सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको राष्ट्रीय गीत तो पता होना चाहिए ना। राष्ट्रीय गीत पता है, अभी याद नहीं हुई सबको। जो राष्ट्रीय गान नहीं याद हुआ है अभी किसी को भी, तो राष्ट्रीय गान तो होना चाहिए ना। वंदे मातरम तो सरकार बोल रही है कि रोज होना चाहिए, राष्ट्रीय गान भी मदरसे में होना चाहिए। गो इकोनॉमी। कभी भारत के गांव सिर्फ खेतों और फसलों से नहीं बल्कि गोधन से पहचाने जाते थे। हर आंगन में गाय थी, हर घर में समृद्धि थी और हर किसान के चेहरे पर संतोष था। लेकिन समय बदला, आधुनिकता की दौड़ में गांवों की आत्मा कहीं पीछे छूट गई। रासायनिक खेती ने मिट्टी को कमजोर कर दिया, खेती का खर्च बढ़ता गया, छोटे किसान कर्ज में डूबते गए और जो गाय कभी परिवार का हिस्सा थी वो सड़कों पर बेसहारा दिखाई देने लगी। लेकिन अब देश में फिर एक नई सोच जन्म ले रही है, एक ऐसी सोच जो भारत को उसकी जड़ों से जोड़ती है, जो गांवों को फिर से आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखती है। ये सोच है गो इकोनॉमी। गो इकोनॉमी यानी गाय को सिर्फ आस्था नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की ताकत बनाना। आज गोबर सिर्फ कचरा नहीं रहा बल्कि करोड़ों की जैविक अर्थव्यवस्था का आधार बन रहा है। गोबर से बन रही है जैविक खाद, जिससे खेतों की उर्वरता बढ़ रही है, किसानों का खर्च कम हो रहा है और लोगों तक पहुंच रहा है रसायन मुक्त स्वस्थ अनाज। गौमूत्र से बन रहे हैं दवाइयाँ, कीटनाशक और कई उपयोगी उत्पाद के द्वारा, यानी जो गाय का गोबर है, यह अतिरिक्त आमदनी का स्रोत किसानों के लिए बनेगा। बायोफ्यूल की यूनिट लग रही है यूपी के अंदर, वह अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी बनेगा। और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं।
गाय के गोबर से आज उत्तर प्रदेश में कुछ जनपदों ने पेंट बनाने का काम भी किया है। महिलाएं आज गोबर से दिए, मूर्तियां, पेंट और सजावटी सामान बनाकर अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं। गांव में लग रहे बायोगैस प्लांट घर घर ऊर्जा पहुंचा रहे हैं। जहां पहले लकड़ी और धुएं की परेशानी थी, वहां स्वच्छ ऊर्जा का उजाला है। आज का युवा भी बदल रहा है। वो सिर्फ नौकरी नहीं खोज रहा, बल्कि गाँव में रहकर नए स्टार्टअप खड़े कर रहा है। गाय सिर्फ एक पशु नहीं, भारत की परंपरा है, गांव की शक्ति है और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव है। आइए गो इकोनॉमी को अपनाए, गांव बचाए, किसान बचाए और नए भारत को आत्मनिर्भर बनाए। गो इकोनॉमी, समृद्ध गांव, सशक्त किसान, आत्मनिर्भर भारत। अच्छा बेटा, सुबह राष्ट्रीय गान होता है यहाँ पे मदरसे में? जी। क्या है राष्ट्रीय गान? वो तराना का होता है। तराना। तराना। राष्ट्रीय गान क्या है? तराना। सुनाओगे? याद नहीं। जो तुम बता रहे हो राष्ट्रीय गान, वो देख के सुना था। है? देख के सुना पाओगे? तराना है, तराना? हाँ। बिना देखे नहीं सुना पाओगे? नहीं। अच्छा, तुम बताओगे राष्ट्रीय गान क्या है? क्या है राष्ट्रीय गान? जनागन। पूरा आता है? तो यहाँ पर होता है राष्ट्रीय गान? होता है। कितने बजे होता है? सुबह। कितने बजे? नमाज पढ़ के। हैं? नमाज के पढ़ के। आप गाते हो उसको? याद नहीं हुआ अब तक? आधा याद। आधा याद हुआ है। आप बताओ, आपको आता है? जी। कितना आता है? पूरा। पूरा राष्ट्रीय गान आता है? जी। होता है यहाँ पे? जी, 8 बजे होता है। 8 बजे? जी। कहाँ पे कराते हैं? इसी ग्राउंड में, इसमें? हाँ। अच्छा, इनको तो याद नहीं है, तुमको याद है? जी। और राष्ट्रीय गीत? राष्ट्रीय गीत नहीं मालूम? याद नहीं। प्रधानमंत्री का पूरा नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये कौन सा प्रदेश है? ये कौन सा प्रदेश है? नहीं पता? यहाँ मुख्यमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन है? चलिए, खैर ये तस्वीर आप देखिए, मैं उस मदरसे में आया था जहाँ पर तमाम वो बच्चे हैं और यहीं से 2 बच्चे जो हैं जो ये बता रहे हैं कि वो बच्चे चले गए, कैसे चले गए, नहीं गए, वो इनको भी नहीं पता कि वो गए कैसे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस मदरसे में किस तरीके की एजुकेशन हो रही है। हमने यहाँ पर लोगों से और ख़ासकर बच्चों से जानने का प्रयास किया है और अब जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है उसको लेकर जाँच चल रही है और 2 बच्चे जो साइकिल पर मांस लेकर पहुंचे थे उस बैग के अंदर, हालांकि जांच में पता लगेगा वो किस चीज़ का मांस है, लेकिन उनको सुनीता दयाल यहाँ की मेयर है, उन्होंने पकड़ा है और उसके बाद ये मामला जो है वो पूरी तरीके से सुर्खियों में चल रहा है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।